1.5 किलोमीटर और बढ़ गया, तो उसका भी कंप्लीशन लगभग 2026 से होगा। शायद इस साल काम शुरू, लगभग सर्वे वगैरह हो चुकी है, पेड़ों में नंबर चढ़ चुके हैं, कितने पेड़ कटेंगे। अरे ये देखो, ये सारे पेड़, इनमें से जो नंबर्स लगे होंगे, चुने होंगे, बहुत हजारों तादाद में पेड़ कटने वाले हैं। वो गोविंद घाट से लगेगा 13 किलोमीटर्स का जो एरियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो 13 किलोमीटर होगा, क्योंकि गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर है। गाँव में कार में थे वो, ऑल्टो में, और एक्चुअली हुआ क्या कि वो मोड़ रहे थे, और जो कांवड़ी आजकल भाई इतने कांवड़ी यात्रा चल रही है। टूरिस्ट भी आईएफएस ग्रुप आया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी मेंबर्स देहरादून से काफ़ी आए हुए हैं आज, लगभग 80-90% लोग आए हैं, जो कि 3 दिन रहेंगे। तो भाई जो केदारनाथ धाम में जो बादल फटे, केरला में जो बादल फटे, तो उससे बहुत सारे संगत जी ये पूछ रहे हैं। तो ये देखो भाई, पाजी ने उठा दिया, आज थोड़ी फीवर थी, सुबह सुबह उठा ही दिया। हम गौरव भाई से अभी मिलने आए थे जाते समय, हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत, प्रणाम आपका गोविंद धाम घांगरिया से। और सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, मतलब भाई इतनी ज़्यादा फीवर हो गया था मेरे को, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बस लेटा ही था, अभी भी आराम ही कर रहा था, लेटा हुआ था, क्योंकि एकदम मौसम चेंज हो जाता है यहाँ पहाड़ों में, तो एकदम से जो है परिवर्तन शरीर में भी आता है, बॉडी में भी आता है, तो इसलिए अभी भी फीवर है, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। और तो ये देखो भाई, पाजी ने उठा दिया, आज थोड़ी फीवर थी, सुबह सुबह मिलने आए थे जाते समय, हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो गई। तो हम जाते जाते हमें गौरव भैया से मिल वीर जी की तबीयत ठीक है? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी कल मतलब बड़े फास्ट चढ़ाई उतराई करी, उसके बाद थकान हो गई, और चलो ठीक है। आज भी पता नहीं, मौसम एकदम चेंज हो गया ना, कल थोड़ा सा फीवर हो जाता है, तो बाकी 2-3 दिन से मिल रहे हैं वीर जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से नेक्स्ट ईयर फिर आना, ठीक है सर, बाय बाय। बाय। तो भाई हर दिन सुबह घोड़े खच्चरों से पुलना गांव से यहाँ पे सामान पहुँचाया जाता है, होटलों में, दरबार साहिब, गुरुद्वारा साहिब में, कुछ भी हो, सब जो है घोड़े खच्चरों से ही होता है। तो जी देखो, एक दिन बोलने के बाद ये आ रहा है 3 दिन बाद, बिल्कुल हीरो बन के, संतोष डॉन, थैंक का जाना माना डॉन, चप्पल में आ रहा है, और आया किसमें, हेलीकॉप्टर में आया, हेलीकॉप्टर में आ रहा है, नाम बदनाम करके हेलीकॉप्टर में आ रहा है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जो कि गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कहा था रोपवे आएंगे, श्री हेमकुंड साहिब लगेगा रोपवे, तो उसका काम कितना चल चुका है। तो भाई एज अ न्यूज़ के अनुसार और जो प्रोजेक्ट टाइमिंग ड्यूरेशन के अनुसार 2023 में ये हो चुका था कि रोपवे बनेगा, उसी से काम शुरू हो गया था, सर्वे वगैरह हो चुकी थी, कितने डालियाँ कटेंगी, कितने पेड़ को काटना पड़ेगा, कौन सा एरिया सेलेक्टेड होगा, तो वो चीज़ है। और रोपवे का जो कंप्लीशन 2026 तक बताया हुआ है। अब देखो 2024 भी लगभग हो चुका है ख़त्म, 2.5 साल के अंदर रोपवे लगने के जो न्यूज़ में लिखा है, जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह भी डाल दूंगा। और साथ साथ जो रोड बनने वाली है पुलना गांव से भ्यूडार गांव तक, तो उसका भी जो रोड कंप्लीशन है, जो कि 7.5 किलोमीटर लगभग अप्रॉक्स पड़ जाएगा। वैसे तो पैदल जो रूट है वो कि 6 किलोमीटर है, लेकिन जब रोड बनती है, बैंड्स वगैरह थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो वो 1.5 किलोमीटर और बढ़ गया, तो उसका भी कंप्लीशन लगभग 2026 से होगा। शायद इस साल काम शुरू, लगभग सर्वे वगैरह हो चुकी है, पेड़ों में नंबर चढ़ चुके हैं, कितने पेड़ कटेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, लेकिन जो भी पेड़ यहाँ नुकसान होंगे उसका यूज़ कहीं धार्मिक स्थानों में ही किया जाएगा। और बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, समय के साथ जो है इंसानों को भी बदलना चाहिए, लेकिन प्रकृति को साथ ले करके। तो भाई ये अगर अच्छा करे गवर्नमेंट तो चलो, रोपवे के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन जो इतने सारे, ये देखो, ये सारे पेड़, इनमें से जो नंबर्स लगे होंगे, चुने होंगे, बहुत हजारों तादाद में पेड़ कटने वाले हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देती थी। और पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, बट चलो, जो है प्रोसेस का हिस्सा वो तो होता रहेगा, लेकिन हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि अगर पेड़ 1000 पेड़ कट रहे हैं तो 2000 पेड़ कम से कम हमें इस घाटी में, गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब, जगह जगह पे लगाने पड़ेंगे।
तब जा कर के मेंटेन यहाँ का बैलेंस, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की सुंदरता बैलेंस हो पाएगी। तो वही है, बाकी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस है वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ताकि आप उसे पढ़ भी सको और आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कब रोपवे और कब रोड आने वाली है। 2026 तक एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट बताई हुई दोनों चीज़ की, एक तो भ्यूंडार गांव तक रोड और एक जो रोपवे लगेगा वो गोविंद घाट से लगेगा। 13 किलोमीटर्स का जो एरियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो 13 किलोमीटर होगा, क्योंकि गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर है बाई फुट, लेकिन जो रोपवे लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो बैंड्स वगैरह मोड़ वगैरह कवर हो जाएंगे तो 13 किलोमीटर का होगा। बाकी कुछ डिटेल्स आती है, कुछ न्यूज़ आती है वो बताएंगे। आपके रिक्वेस्ट से मैंने थोड़ा पढ़ा पूछा तब जाके बता रहा हूँ। बाकी सर्वे हो चुकी है, नंबर्स लिख चुके हैं, पेड़ों में जो इतने सारे दिख रहे हैं उनका भी कटना तय रहेगा प्रोजेक्ट में, चाहे पुलना से भ्यूंडार गाँव तक की रोड के लिए। तो ये चीज़ है, बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब एज अ डेट 2026 बताइए, अब देखते हैं 2026 में होता है कि नहीं होता है। तो भाई जब कल संतोष भाई अपना जोशीमठ से आ रहा था पांडुकेश्वर गांव में, कार में थे वो ऑल्टो में, और एक्चुअली हुआ क्या कि वो मोड़ रहे थे, और जो कांवड़ी आजकल भाई इतने कांवड़ी यात्रा चल रही है, बड़ी स्पीड में चलते हैं वो, 2 व्हीलर में, बाइक में। तो भाई गुजारिश है, आओ उत्तराखंड में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं तो सावधानी पूर्वक आप बाइक चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, जल्दबाजी ना करें, शोरगुल ना करें। और ऐसे में चलो बड़ी बड़ी दुर्घटना होने से बच गए थे, इसलिए लेट हो गई थी संतोष को, क्योंकि उनकी कार भी थोड़ी ठुकी और जो बाइक वाले थे उन पर भी चोट नहीं आई है, लेकिन बाइक थोड़ी डैमेज, थोड़ी कार डैमेज हो गई थी। चलो अच्छा हुआ, ठीक हो गया, बट गलती बाइक वालों की थी, आप वीडियो देख सकते हो। संतोष भाई आप पे चोट तो नहीं लगी? तो ड्राइवर तो खैर भाई थे, देखो अच्छे से ही चला रहे थे, बट गलती बाइक वालों की थी। चलो सेफ है, गुड, आगे से ध्यान रखना। मुझे आज बहुत संगत दिख रही है, बहुत दिनों बाद श्री हेमकुंड साहिब के लिए। बाकी टूरिस्ट भी IFS ग्रुप आया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी मेंबर्स देहरादून से काफ़ी आए हुए हैं आज, लगभग 80-90% लोग आए हैं, जो कि 3 दिन रहेंगे श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स में विज़िट करने वाले हैं। अभी कुछ ऐसा मौसम हो गया ठंडा ठंडा सा, आज मुझे फिर से कंबल से ढकना पड़ गया है, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बरसात हो रही है। 3:30 बज चुके हैं, ये देखो बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में जो बादल फटे, केरला में जो बादल फटे, तो उससे बहुत सारे संगत जी ये पूछ रहे हैं कि केदारनाथ धाम देखो अलग पार्ट पड़ता है, अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और चमोली अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ की टेरेन अलग हैं, माउंटेन्स अलग हैं, और जो जगह है वो प्लेसेस अलग है, और यहाँ की अलग है। तो जिस दिन वहाँ इतनी बारिश पड़ी थी, बद्रीनाथ धाम में बारिश थोड़ी बहुत पड़ रही थी, बट यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही थी। तो यहाँ का जो टेरेन है वो उस हिसाब से नहीं है, सिर्फ इतना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि भाई थोड़ा ग्लेशियर आएगा तो पानी बढ़ सकता है, बाकी ऐसे बादल फटने की घटनाएं यहाँ पे आमतौर पर कम ही रहती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इस यात्रा में, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में और वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी अपडेट्स होगा, जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सेम डे डाल दिया करूँगा। वैसे मैं 24 आज का ब्लॉग मैं परसों डालता हूँ, कल का मैं 2 दिन बाद डालता हूँ, तो ऐसा हो सकता है नेट की वजह से। तो बाकी जो अपडेट्स होगी मैं आपको बताता रहूँगा। निश्चिंत रहिए, आइए, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, और दर्शन कर रहे हैं बाबा जी के श्री हेमकुंड साहिब में। तो भाई संतोष भाई 3 दिनों बाद आया, गाड़ी ठोक करके, बाइकें ठोक करके संतोष। तो भाई देखो क्या खतरनाक बारिश आ गई है यहाँ पे एकदम से, अभी 4-5 बज रहे हैं, बाकी संगतें तो आ ही गई है, और कुछ और ये नाच रही है बारिश में। आग लगी है, पानी में आग कैसे लगती है?
तो देखिए भाई, लास्ट ईयर तक जब भी बरसात होती थी तो घोड़े खच्चरों के लिए मुसीबत वाला काम रहता था। वो भीगते रहते थे खुले में। लेकिन इस बार देखो कितना अच्छा है, ये यहाँ पे खड़े हैं शांति से एकांति से, बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आती शेड के अंदर, जो कि अच्छी बात है। एकदम से तेज़ बारिश होगी और एक एक कदम में भीगना थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि फीवर भी हो रहा है। तो भाग के चलता हूँ मैं। बिस्तर के अंदर जाता हूँ भाई, ठंडा हो गया है आज। तो भाई सुबह तक जिस हिसाब से धूप थी उस हिसाब से अभी एकदम से बरसात पड़ रही है। बट जो प्रिपरेशन के साथ आए हैं, देखो रेनकोट पोचो वगैरह लाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी ज़रूर आजकल आ रहे हो तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए तो आपको अच्छा लगेगा मौसम। तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से कोहरा ही कोहरा अभी लग गया और ऐसे मौसम में भाई खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जो दिन कटता है हमारा भाई, ऐसे लगता है हम स्वर्ग के बीचों बीच है। श्री हेमकुंड साहिब में था तो ऐसे ही प्राकृतिक नज़ारे यहाँ भी। और यहाँ पे मामा जी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मामा जी कबार में चीकत है, सालों में चीक 2003 में तैसे पहल भी तो था बोल। हाँ तो मतलब जो मामा जी है थैंग गांव से है, वो यहाँ पे इनको हो गए 63 साल, 63 इयर्स के हो चुके हैं। और इनको इस घाटी में अप्रॉक्स 30 साल हो चुके हैं। और उनको ये कैसा लगता है, ये जगह कैसी लगती है? 1984 में भी आए थे और उसके बाद फिर जब बना यहाँ पे तब, अच्छा तब उसके बाद से यही है। हाँ इनके 2 बेटे हैं, कॉलेज वगैरह पढ़ रहे हैं। कॉलेज में के पढ़ना सी? बीए। अच्छा तो वो पढ़ रहे हैं भाई, अच्छी शिक्षा है। और इनको ना बहुत ज़्यादा जानकारी है इधर की, जानवरों से लेकर के पहाड़ियों से लेकर के कैसा मौसम होता है, क्या होता है, हर एक चीज़ की जानकारी है। तो काफ़ी मज़ा आता है इनसे पुरानी पुरानी बातें करके। और हमें भी कुछ ना कुछ अपने जो पुराने लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि भाई पहले कैसा हुआ करता था, कितना चेंज आया, हर एक चीज़ बताते हैं। तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है मामा जी के साथ बातें और गप्पे मारने में। तो वही इसी हल्की बरसात के साथ और ठंडे मौसम के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।